हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पुष्पम क्लासेस पे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की जो साइंस पढ़ने जा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले किसी भी चैप्टर को समझने से पहले हमें उस चैप्टर का नाम को समझना होता है। जैसे कि आप देख रहे हो, इस चैप्टर का जो नाम है केमिकल रिएक्शन। आखिर ये रिएक्शन होता क्या है? देखो, रिएक्शन का मतलब होता है बाबू, जब भी कोई दो रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? रिएक्शन कहलाता है। रिएक्शन दो तरीके का होता है। एक जो होता है उसे कहते हैं फिजिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन। एक क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। अब देखो भैया, हमारा चैप्टर का तो नाम यही है, केमिकल रिएक्शन। आपको सीबीएसई जो है या जो एनसीईआरटी है वो ये पढ़ाना चाहती है। फिजिकल रिएक्शन आप ऑलरेडी 9 और 8 में ऑलरेडी इसके बारे में जानते होगे, और नहीं जानते हो तो यहाँ जान लो, मैं बता दे रहा हूँ। फिजिकल रिएक्शन वो होता है जिसमें कोई चेंज नहीं होता, बस क्या होता है, इनकी क्वालिटीज में चेंज होता है। चेंज इन क्वालिटीज। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिनमें कोई न्यू प्रोडक्ट बनता है। भैया अब एग्जांपल से समझाइए तो समझ आएगा। देखो, केमिकल रिएक्शन जैसे बोलूं मैं, वाटर प्लस सॉल्ट, इसमें क्या होगा कि पानी का स्वाद चेंज हो जाएगा, लेकिन उसको कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बना है हमारे पास। और इसी तरीके से मैं लिख दूं वाटर प्लस शुगर। ठीक, ये क्या है? आपका पानी का स्वाद चेंज हो रहा है लेकिन न्यू प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। अब देखो, जो केमिकल रिएक्शन होता है इसका एग्जांपल देता हूं मैं, मिल्क प्लस कर्ड। कर्ड का कुछ पार्ट मिला, ठीक है, क्या होगा? मिल्क दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कर्ड में ऑलरेडी जो लैक्टोबेसिस जो हमारा एसिड होता है वो क्या करता है, मिल्क को जमा देता है, जिससे दही जमता है। और बोल देता हूँ, लोहे में जो आयरन होता है, ठीक, आयरन जो होता है उसमें जब जंग लगता है, वो इसका एग्जांपल्स हो गया केमिकल रिएक्शन का। तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें कोई न्यू सब्सटेंस बनते हुए दिखता है या केमिकली तौर पे रिएक्ट एक दूसरे से करते हैं। फिजिकल रिएक्शन आपको इसमें नहीं पढ़ना है, आपको बेसिकली केमिकल रिएक्शन और इसके टाइप्स पढ़ना है। तो इतना समझे रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन के दो टाइप्स होते हैं, फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन में कोई सब्सटेंस नहीं बनता, बल्कि उसकी क्वालिटीज में चेंजेस आता है। केमिकल रिएक्शन वो होता है जिसमें कोई न्यू प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए। आगे मूव करें, चलो फटाफट। देखो, अभी तक मैंने यहाँ पे सारे टॉपिक्स लिख दिए हैं जो हमें पढ़ना था, जिसमें से अभी हमने केमिकल रिएक्शन समझा कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। अब भैया आपने यहाँ पे लिखा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट क्या होता है ये समझो। रिएक्टेंट वो होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे देखो, ए प्लस बी, ठीक, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ए बी बनाएंगे। तो इधर वाला जो है, यानी जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ तो रिएक्ट यही कर रहे हैं ना, तो जो इनको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। हिंदी वालों के लिए अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट यानी अभिकारक। लेकिन जो बन के आया उसे कहते हैं प्रोडक्ट या उत्पाद। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट या उत्पाद। अब समझिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट वो होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट कहलाते हैं। और जो बनकर आता है यानी जो रिजल्ट आता है वो क्या कहलाता है? एक प्रोडक्ट होता है। ये समझ गए भैया। दूसरा जो आपने लिखा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब जो हम पढ़ेंगे उसमें हम केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, केमिकल जो रिएक्शन होता है,
पहली बात तो कुछ टाइप्स और बता दे रहा हूँ जो चीजें छूट गई है। जैसे देखो रिएक्शन कभी कोई होता है तो उसका पता हमें आखिर पता कैसे चलता है। तो रिएक्शन का पता हमें चार चीजों से पता चलता है। पहला जो होता है चेंज इन स्टेज। चेंज इन स्टेज, किसी भी सब्सटेंस का जब अवस्था जो होती है वो चेंज होता है तो हमें पता चलता है कि कोई भी रिएक्शन हुआ है। जैसे जो सॉलिड होता है वो जो आइस है आपका, ठीक है, सॉलिड में एग्जांपल आपको आइस लिया। आइस जब लिक्विड फॉर्म यानी वाटर में जब कन्वर्ट होगा तो उसका फॉर्म चेंज हो गया, ठीक है, चेंज इन स्टेज। दूसरा जो होता है वो चेंज इन कलर। किसी भी चीज का कलर चेंज हो रहा है तो हम समझते हैं कि वो क्या हो रहा है, वहां पे रिएक्शन होता है। जब दो सब्सटेंस को मिलाइएगा तो ऑफ कोर्स बात है कुछ ना कुछ उसका रंग में चेंजेस आएगा। तीसरा जो होता है गैस निकलता है। किसी भी रिएक्शन में गैस का निकलना, जैसे आप वाटर को बॉईल करोगे, जब वाटर को बॉईल करोगे तो वो गैस निकलेगा, है ना। या फिर कोई ऐसे रिएक्शन कराते हो जिसमें गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो उससे भी पता चलता है कि हमें कोई रिएक्शन हो रहा है। चौथी जो चीज होती है आपकी वो देखो, तीन तो हमने समझ ली, चेंज इन स्टेज, चेंज इन कलर, चेंज जो गैस का प्रोडक्शन है। और जो चौथी चीज होती है वो बंद कर देंगे। देखो जो चौथा होता है वो चेंज इन टेम्परेचर होता है। चेंज इन टेम्परेचर, हर चीज के रिएक्शन के लिए हमें अलग अलग टेम्परेचर चाहिए। अगर आपको आइस को पिघलाना है तो अलग टेम्परेचर चाहिए, आइस को उसको जमाना है, ठीक है, फ्रीज करना है तो वहां पे आपको अलग टेम्परेचर चाहिए। जब भी ये चार चीजें आपको किसी चीज में दिखती है तो उससे समझो क्या कि कोई रिएक्शन हो रहा है। क्या क्या, चेंज इन स्टेज, चेंज इन कलर, गैस प्रोड्यूस होगी और जो उसका टेम्परेचर है वो भी चेंज हो जाएगा। अब देखो अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फटाफट इसको नोट डाउन करना चाहो तो कर लो। देखो मैंने ये बोला टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन की जब बात करूं तो ये चार प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला जो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं इसे। दूसरा जो होता है उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा जो होता है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। चौथा जो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। ये चार टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के। और इस वीडियो में जो पूरा चैप्टर है वो इन्हीं चार चीजों पर डिपेंड है। अगर ये चार चीजें हमने पढ़ ली तो समझ लो कि ये चैप्टर खत्म। ये चैप्टर बहुत आसान है, बस आपको समझना है और मुझे समझाना है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग एक करके सबकी बात कर लेंगे। उससे पहले हम केमिकल इक्वेशन समझते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखो केमिकल इक्वेशन की जब मैं बात करता हूँ तो केमिकल, अच्छा मैथ में आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ा होगा। इक्वेशन तो आप लोग ऑलरेडी इससे जानते हो कि इक्वेशन होता क्या है, क्योंकि आप लोग 9th पढ़ के आए हो और 9th का बच्चा, ठीक है, उसको ये चीज नहीं पूछना चाहिए इक्वेशन क्या होता है। लेकिन तब भी मैं बता दे रहा हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको इक्वेशन नहीं पता होगा। इक्वेशन का मतलब होता है जब हम किसी भी रिएक्शन को उसके सिंबलिक फॉर्म में या फिर साइंस का यूज करते हुए लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, रिएक्शन कहलाता है। जैसे Mg मैग्नीशियम का होता है, ठीक है, प्लस O2, ठीक है, ऑक्साइड। जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो MgO बनेगा, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो जब हमने इसको सिंबलिक फॉर्म में लिखा है तो ये क्या कहलाया, एक इक्वेशन कहलाया। क्या कहलाया, इक्वेशन कहलाया। समझे इक्वेशन। अभी तक हमने तीन चीजें कंप्लीट कर ली है, केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। चैप्टर के नाम तो हमने क्लियर हो गया, इतने में हमारा बस चैप्टर का नाम क्लियर हुआ। अब जो हम पढ़ेंगे वो ये जो टाइप्स है ना ये सब पढ़ेंगे। अब आप सबसे पहला जो इसका टाइप है वो पढ़ते हैं।
इसका जो सबसे पहला जो टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हिंदी में कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। देखो कॉम्बिनेशन नाम में ही है, ठीक है, कंबाइन। जब कोई दो रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन करके एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। जैसे A प्लस B, दो एलिमेंट मिलकर के या फिर दो रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे Mg प्लस O2, इन दोनों ने मिलकर MgO बनाया, ठीक, ये सब क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कोई दो रिएक्टेंट या दो से अधिक रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके एक न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट बन रहा है ना यहाँ पे, तो ये क्या कहलाता है बाबू? ये कहलाता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर संयोजन अभिक्रिया। दूसरा जो आपका टाइप्स है उसे कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन या फिर वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, अब देखो समझना, डीकंपोजिशन रिएक्शन इस रिएक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट है। अब ऑपोजिट कैसे है भैया? यहाँ पे दो रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके एक न्यू प्रोडक्ट बना रहे थे, लेकिन जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है इसमें क्या होता है कि कोई जो प्रोडक्ट होता है उसको जब हम हीट करते हैं, जो गर्म करते हैं, तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। यानी जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या होगा? टूट जाएगा किसमें? रिएक्टेंट में टूट जाएगा, समझे? यानी यहाँ पे क्या होगा? दो रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाते, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट टूट करके दो रिएक्टेंट बना रहे हैं, इसे कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। जब हीट दिया जाता है किसी भी चीज को, ठीक है, तो वो क्या होगा? दो पार्ट्स में डिविजिबल हो जाएगा। वही ये रिएक्टेंट हो गया आपका, ये प्रोडक्ट हो गया। यहाँ पे सेम चीज थी, बस क्या है? थोड़ा सा चेंज है, ऑपोजिट। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकंपोजिशन रिएक्शन एक जैसा ही है, बस इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन याद कर लो, डीकंपोजिशन रिएक्शन खुद याद हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद दूसरे नंबर पे डीकंपोजिशन रिएक्शन और इसका विपरीत, ठीक है, ऑपोजिट में है। ये क्लियर हो गया। इसमें कुछ और नाम है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें जब कोई रिएक्शन होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। जब हीट प्रोड्यूस होती है ना तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। हिंदी में इसको ऊष्माक्षेपी कहा जाता है, ठीक है, जिसमें ऊष्मा को प्रोडक्शन हो रहा है, ऊष्मा का उत्पादन हो रहा है, ठीक है, उत्पन्न होती है ऊष्मा, तो वो क्या कहलाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन के आगे लिखा मैंने थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन यही होता है जब हम हीट की मदद से किसी भी प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में तोड़ते हैं, तो वो क्या कहलाता है? थर्मल डीकंपोजिशन कहलाता है। अब हम जब बात करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो इसका तीसरा टाइप क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो बच्चों, अभी तक हमने दो टाइप्स पढ़ लिए, एक था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक था डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब जो तीसरा जो पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ना है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हिंदी में विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ये आखिर विस्थापन हमने भैया पहले भी नाम सुना है, कहीं सुना लगा है। विस्थापन का मतलब होता है कि जो एक जगह से दूसरी जगह पर भेज देना, ठीक। देखो विस्थापन यहाँ साइंस की लैंग्वेज में क्या कहता है कि जो भी पावरफुल एलिमेंट होगा, ठीक, जो भी पावरफुल एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा, वो जो कमजोर होगा उसको बाहर भेज देगा, बाहर यानी अलग कर देगा। जैसे यहाँ पे देखो Fe है, आयरन का होता है, Cu प्लस SO4। जो Fe है, ठीक, और SO4 ये दोनों पावरफुल, इन दोनों की आयंस जो है वो पावरफुल है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन कर लेंगे और जो Cu है ये क्या हो जाएगा? एक अलग हो जाएगा, समझे? उसी तरह का दूसरा एग्जांपल देखो, Pb है आपका, ठीक है, Cu और Cl2 है। Pb जो है और Cl2 है, इन दोनों के आयंस क्या ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन Cu के जो आयंस है वो बहुत ही वीक है, जिस कारण Cu को यहाँ अलग कर दिया गया और PbCl2 बन गया है।
समझे? ये तो आपका हो गया क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने यहाँ लिखा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है भैया, ऊपर वाला भी एक्सोथर्मिक और नीचे एंडोथर्मिक, दोनों में अंतर क्या है, बस n और x का अंतर है। तो देखो एक्सोथर्मिक में हमने देखा था कि क्या हीट प्रोड्यूस हो रही थी, लेकिन एंडोथर्मिक में हीट का शोषण किया जाएगा, हीट इसमें यूज की जाएगी, खत्म कर दिया जाएगा हीट को, ठीक है, हीट का यूज किया जाएगा, शोषण किया जाएगा, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। अब पढ़ना है हमें डबल डिस्प्लेसमेंट और कोरोसिव और रेंसिडिटी पढ़ना है हमें। इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी रेडॉक्स रिडक्शन फार्मूला भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे हमने इतने सारे टॉपिक्स में से हमने यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक पढ़ लिया, अब हमें क्या पढ़ना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट या फिर कमजोर एलिमेंट को एक दूसरे को अलग नहीं करते, ये क्या करते हैं, एक दूसरे के बीच में आयंस का एक्सचेंज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझो कि आपके पास 10 रुपए है, मेरे को 5 रुपए की जरूरत है, ठीक, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपने मुझे 5 रुपए दिया, ठीक है, तो अब हम दोनों इक्वल पे आ गए। तो वही होता है कि इक्वेशन को बैलेंस करना के लिए आयनों का एक दूसरे में एक्सचेंज करना। जैसे समझो यहाँ पे Na2SO4 प्लस BaCl, इसमें क्या हो गया, जो Na है इसने Cl के साथ कॉम्बिनेशन बना लिया, आयन एक्सचेंज कर लिए, अब ये क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया। इसके इक्वल का साइन दिख रहा है आप लोगों को, ये जो इक्वेशन है वो टोटली इक्वल है, इन्होंने आयंस का एक्सचेंज किया है एक दूसरे के बीच में। देखो SO4 Ba के साथ बनाएगा, BaSO4, समझे? तो ये वो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अब बैलेंस इक्वेशन वो होता है जिसमें LHS इज इक्वल टू RHS होता है, LHS इज इक्वल टू RHS। देखो ये दोनों LHS ये है लेफ्ट हैंड साइड आपका, और ये क्या है RHS, बराबर LHS इज इक्वल टू RHS। ये होता है आपका बैलेंस्ड इक्वेशन। ये चैप्टर तो अभी तक हमें यही पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, हमने वही पढ़ा, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, टाइप्स कितने होते हैं, उसके 4 टाइप्स के बारे में पढ़ा। अब जो कुछ बचा है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, या बोलो तो रिडॉक्स रिडक्शन फार्मूला। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है क्वांटिटी बढ़ जाना, जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिडक्शन यानी ऑक्सीजन की क्वांटिटी का घटना। कोरोसिव यानी संक्षारण। अब भैया संक्षारण क्या होता है, कुछ ऐसे जो धातु होते हैं, मेटल जो होते हैं, वो जब एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने आप का कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे लोहा है, लोहा को अगर एसिड के कंट्रोल में आएगा बेस के तो लोहे पर जंग लगती है, ठीक है, वो होता है संक्षारण। लोहे को जंग से बचाने के लिए हमें कई चीजों का यूज करना चाहिए, जैसे एक तो लोहे में बिजली का प्रसार करिए, ठीक, लोहे पर तेल का यूज करिए आप लोग। उसके बाद अब हमारा जो आखिरी टॉपिक है, इसके बाद ये जो चैप्टर है वो हमारा खत्म है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है विकृत गंधता। कुछ ऐसे तेलीय पदार्थ होते हैं, ऑयली जो सब्सटेंसेस होते हैं जैसे अचार, इनमें जो गंध आती है, ठीक है, उसके बारे में ये रेंसिडिटी बताता है कि वो गंध की पहचान हम कैसे करते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो तेल वाले होते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं, उनको कैसे स्टोर करें, आप फ्रीज में रखिए उसको, ठीक है, स्टोर करना है तो उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स मिलाइए जिनसे वो स्टोर रहता है। होटल वाले क्या करते हैं, उसमें केमिकल्स मिलाते हैं खाना को स्टोर करने के लिए, या फिर उसको डीपर में फ्रीज में रखते हैं, उनका फ्रीज अलग ही होता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो।